हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हमने बात करी डिफ्यूज़न की, ऑस्मोसिस की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सब क्या होते हैं? ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट प्लांट में क्या होता है? एज यू नो, प्लांट हाइटेड होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरे सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर डिफ्यूज़न को बेसिकली देखा जाए तो डिफ्यूज़न की जो रेट होती है इट्स अराउंड 2.5 सेकेंड पर 50 माइक्रोमीटर। ओके, कैन यू सी, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस वो कवर करता है 2.5 सेकेंड में। अगर 1 मीटर के लिए किया जाए तो ये ईयर्स लगा देगा उस छोटे से डिस्टेंस को कवर करने के लिए। दैट्स वाई डिफ्यूज़न इज़ नॉट कंसिडर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफ्यूज़न रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सी, इसके लिए एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड दी बल्क और मास फ्लो सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बल्क और मास फ्लो सिस्टम। ठीक है, बल्क यू नो ग्रुप में, मास, अगर एक ग्रुप में बहुत सारा सब्सटेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड दी बल्क और मास फ्लो सिस्टम। इसमें सबसे पहली बात तो बल्क ऑफ मास जो होता है, और यू कैन से सब्सटेंस, इट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, मतलब कि ये तो हमें पता ही है, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, अगर कोई भी चीज़ को ट्रैवल करना है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन का, कुछ ना कुछ वहाँ पे पॉइंट पे डिफरेंस होना चाहिए। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये बल्क और मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो मूवमेंट करता है। सेकेंड थिंग इज़ क्या, जैसे कि हमने डिफ्यूज़ में देखा, यहाँ पे बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है डिफ्यूज़न के, ठीक है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मूवमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। नो, दे विल गो इन अनदर डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इनमें रैंडम मूवमेंट होता है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक मूवमेंट नहीं होता। बट ओवरऑल हम जब इसका डायरेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि ओवरऑल ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, बट दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बट मास फ्लो में क्या होता है, सारे सब्सटेंस दे विल गो इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, अलोंग दी सेम डायरेक्शन। जैसे कि आप देखोगे कि रिवर जो होती है उसमें वाटर का फ्लो होता है, तो सारा वाटर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। द सेम फंडा इज हियर, मास फ्लो में भी सब कुछ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। बिकॉज यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज दी ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखो समझ में आएगा। ट्रांस, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब टू डिफरेंट थिंग, टू डिफरेंट पॉइंट। लोकेशन यानी एक लोकेशन को चेंज करके सब्सटेंस कहाँ जा रहा है, दूसरी लोकेशन को जा रहा है। ठीक है, दैट इज दी ट्रांसलोकेशन। बट डिफ्यूज़न में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज़न में सारे अलग अलग रैंडम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये तो बल्क फ्लो हो गया, फाइन। तो ज़्यादातर जितना भी वाटर या मिनरल्स जो होते हैं जो जाइलम में फ्लो होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। हमारे बॉडी में प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल होते हैं, उसमें दो टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में फूड, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रैवल होता है, एंड फ्लोएम में फूड का ट्रैवल होता है। ठीक है, तो जाइलम में जो वाटर मिनरल का ट्रैवल होता है वो क्या होता है, वाटर कहाँ से लिया जाता है, रूट इसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मतलब नीचे रूट ने एब्जॉर्ब किया सॉइल से, तो ये वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, और प्लांट्स के सारे पार्ट्स को वो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। बट अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या होता है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी फूड बनता कहाँ है, यू नो इट वेरी वेल, लीव्स में बनता है। तो लीव्स कहाँ होती है? ऊपर होती है। तो लीव्स में जब फूड बनता है, अब ये क्या होता है, ये सब डायरेक्शन में जाता है, ये सारे पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो इट इज़ बाई डायरेक्शन। हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, रूट को भी फूड प्रोवाइड करना है। सो इट इज़ बाई डायरेक्शनल। समझ में आया इतना? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हुआ बेसिकली वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है।
ठीक है। अब बेसिकली पहले तो हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो हो रहा है दो चीज़ों का हो रहा है, एक तो वाटर का ट्रैवल हो रहा है और एक फूड का ट्रैवल हो रहा है। तो पहले हम बात कर रहे हैं वाटर का कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, हाउ वाटर एब्जॉर्ब और ट्रैवल द लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो आपको पता है कि वाटर कैसे ट्रैवल होता है, जाइलम के थ्रू। जाइलम जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैवलिंग ऑफ वाटर, बट एब्जॉर्ब किसके थ्रू किया जाता है, रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट, आपने देखा होगा ऐसा रहता है कुछ, ये क्या होती है, रूट कैप होती है। देन यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे सेल बहुत ही रैपिडली डिवाइड करती है। देन हेयर इज इलोंगेशन, ओके, एंड लास्ट इज दिस मैचुरेशन। ओके, ये मैचुरेशन में ही क्या होते हैं, बहुत सारे थ्रेड होते हैं जिनको ही क्या बोला जाता है, रूट हेयर। दे आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। ओके, एपिडर्मिस जो होती है, यानी आप बोल सकते हो या तो एपिडर्मल ना बोल के आप क्या बोल सकते हो, एपिडर्मिस। जो बाहर की इसकी आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस, वही एपिडर्मिस क्या होती है, ऐसे एक्सटेंड कर लेती है और रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाती है। सो दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करते हैं, राइट। समझ में आया, रूट हेयर का रोल क्या है, एब्जॉर्प्शन एरिया को, एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करना। तो ये रूट हेयर ही क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, रूट में आ गया, ठीक है। अब रूट से वो क्या करेगा, और डीपर में जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने देखो आपको बताया ये रूट है, यहाँ तक तो वाटर आ गया, अभी क्या जाएगा, और डीप में जाएगा। वो डीप में ये किस किस लेयर को पास करता है और कौन कौन सी पाथवेज ये कंडक्ट करता है जिसके थ्रू ये वाटर डीप में जाता है रूट में, दैट इज डन बाय टू पाथवे और टू सिस्टम। वन इज कॉल्ड द एपोप्लास्ट पाथवे, अनदर इज कॉल्ड द सिम्प्लास्ट पाथवे। सुना है ये नाम, ठीक है। चलो बात करते हैं, पहले एपोप्लास्ट की बात करते हैं। एपोप्लास्ट कहाँ होता है, इट इज़ मेनली थ्रू दी नॉन लिविंग पार्ट। जितने भी नॉन लिविंग पार्ट होते हैं उसमें होता है, यानी कि कहाँ, सेल वॉल के थ्रू इसका होता है मूवमेंट, प्लस किसके थ्रू होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, तो अभी देखते हैं कि स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे हमने रूट का ही स्ट्रक्चर बताया है। रूट में क्या हुआ, आउटर है रूट हेयर, यहाँ से वाटर ने ले लिया, ओके। अब ये क्या कर रहा है, सेल वॉल के थ्रू और इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये देखिए बाहर जो है ये सब सेल वॉल ही है, ओके। और दो सेल के बीच में स्पेस भी रहता है, लाइक दिस। देखो अगर ये सेल हम बनाएंगे सो इट विल बी लाइक दिस, ओके। अभी यहाँ पे तो वो कंटिन्यूस बन गया, तो दिस इज नोन एज द इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। तो यहाँ पे भी अगर पॉट प्रॉपरली बनाया जाए सो इट विल बी लाइक दिस, ये सेलुलर स्पेस हो जाएगा, ओके फाइन। तो अब क्या होगा, वाटर क्या करेगा, ये सेल वॉल से जाएगा और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ से जाते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, एंडोडर्मिस तक पहुँच जाएगा। अगर हम रूट की लेयर देखें तो सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, फिर बीच में जो ये पूरा है दैट इज कॉर्टेक्स, देन यहाँ पे आता है एंडोडर्मिस, फिर बीच में ये पूरा टिश्यू आता है दैट इज दी पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड सेंटर में यहाँ प्रेजेंट होता है पिथ, उसको हम बोलते हैं पिथ, ओके। तो इस तरह से ये जाइलम तक उसको पहुँचना है, राइट। तो अब ये क्या कर रहा है, या तो सेल वॉल से या फिर इंटरसेलुलर स्पेस से जाते जाते कहाँ तक जा रहा है, अल्टीमेटली एंडोडर्मिस तक जा रहा है। इसी का ही दूसरा फॉर्म ये दिखाया है मैंने, यहाँ पे देखो अगर हम देखेंगे तो ये विल सी एपिडर्मिस हुआ,
राइट। एपिडर्मिस से वाटर यहाँ एंटर हुआ सेल वॉल के थ्रू, मतलब बाहर बाहर जा रहा है, ये किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करता, ये क्या करता है, बाहर बाहर से ही जाएगा, सेल वॉल के पास से ही बार बार से ट्रेवल होते हुए कहाँ पहुँच गया, दिस इज दी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस तक पहुँच गया। अभी एंडोडर्मिस तक रुकते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, सेल के बीच के स्पेसेस में से निकल कर जा रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि हमने बहुत सारे बड़े 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 छोटे पेबल्स ले लिए और पेबल्स को एक बॉक्स में भरा, तो पेबल्स के बीच में स्पेस रहेगा, उस स्पेस के बीच में से वाटर ट्रैवल करेगा, ना कि पेबल को क्रॉस करेगा, पेबल को नहीं क्रॉस करेगा, उनके बीच के स्पेस से निकल कर जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ जा रहा है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट, ठीक है। ऑब्वियसली मूवमेंट हो रहा है तो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस और फास्ट फ्लो होता है, बिकॉज किसी भी चीज़ को क्रॉस नहीं करना है, किसी के डोर को नॉक नहीं करना है कि ओपन दिस डोर एंड आई एम गोइंग टू थ्रू दिस, कुछ नहीं करना है, उसको तो साइड साइड से जाना है। तो इट इज़ फास्ट एज कंपेयर टू सिम्प्लास्ट पाथवे। समझ में आया? ओके, एपोप्लास्ट क्लियर है, राइट। अब हम बात करते हैं सिम्प्लास्ट की। अब सिम्प्लास्ट में क्या होता है, बिकॉज इसमें सेल जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस से नहीं ट्रैवल करती है, जबकि जब सेल होते हैं ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, यू नो इट वेरी वेल, प्लाज्मोडेस्मेटा, ओके। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में रहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये सब के बीच में क्या होगा, यहाँ पे सब जगह प्लाज्मोडेस्मेटा होगा, राइट। तो यहाँ पे जो वाटर मूवमेंट होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस से नहीं होता है, इट गोज थ्रू दिस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं वाटर का मूवमेंट दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। सपोज ये एक और रूट हेयर है, तो यहाँ से अभी क्या सेल के बीच में से जाएगा, यहाँ से देखो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, वहाँ से ट्रैवल होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा एंडोडर्मिस तक, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए इसी फॉर्म को हमने यहाँ दिखाया, तो यहाँ पे क्या किया, देखो एपिडर्मिस से क्रॉस किया, दीज आर दी प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो अब प्लाज्मोडेस्मेटा से क्रॉस किया, कॉर्टेक्स से क्रॉस किया और अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गया, एंडोडर्मिस में पहुँच गया, ठीक है। इसमें एक और मूवमेंट होता है, दैट इज दी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। क्या होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसमें क्या होता है, पूरा साइटोप्लाज्म ही मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे तो वाटर मूव कर रहा है, इन दिस वन पूरा साइटोप्लाज्म ही मूव करता है और वो पूरा मूव करते हुए दिखता है, जिसके साथ सारे ऑर्गेनल्स भी मूव करेंगे, बिकॉज यू नो ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो ऑर्गेनल्स भी मूव करेंगे। ये इजीली किस में देखा जा सकता है, हाइड्रिला में, ठीक है। वाटर प्लांट हाइड्रिला में वी कैन सी दिस इजीली। तो ये भी इस चीज़ को क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसको, सिम्प्लास्ट पाथवे को, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम ये तो पहुँच गए कहाँ तक, एंडोडर्मिस तक, राइट। अब एंडोडर्मिस में हमें एक अलग से यहाँ स्ट्राइप दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्राइप, ठीक है। ये कैसी होती है, सुबेराइज्ड होती है, यानी कि सुबेरिन यहाँ पर डिपॉजिट होता है। एंड सुबेरिन इज अ वैक्सी कोट और वैक्सी सब्सटेंस, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ वैक्सी सब्सटेंस। तो अब क्या होगा, जब एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ तक पहुँचा, अभी क्या कर रहा है, सुबेरिन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उसको मजबूरन यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ आना पड़ेगा, एंडोडर्मिस सेल के साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ बाहर से ये जा रहा था, बट उसको बाहर में एक ऑब्स्टिकल मिल गया, दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब ऑब्स्टिकल को वो क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना पड़ा, उससे पहले ही क्या, एंडोडर्मिस में एंटर करना पड़ा। समझ आ रहा है, ठीक है।
और सिम्प्लास्ट है वो तो ऑलरेडी ही अंदर से ही जा रहा था, तो उसने बोला इसको भी कि कम ऑन तुम भी आ जाओ मेरे साथ और तुम भी मेरे वाले रूट से ही क्यों ना चलो अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको बाहर एक ऑब्स्टिकल मिला, एक डोर मिला जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। उसने बोला कि चलो मेरे साथ ही अंदर अंदर से ही चलते हैं, और फिर दोनों ही अंदर से ट्रैवल करने लगे। पेरिसाइकिल तक पहुँचे। पेरिसाइकिल तक पहुँचने के बाद अगेन उन दोनों को ही ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ा, और सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँच गए, जाइलम के पास पहुँच गए। दोनों की मंजिल सेम थी, दोनों को एक ही जगह डेस्टिनेशन सेम था, एक ही जगह जाना था, बट दोनों का रूट अलग था। बट एक जगह आकर कहाँ पे, एंडोडर्मिस में आके एक इतना बड़ा डोर मिला कि एपोप्लास्ट वाला जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो सिम्प्लास्ट उसने क्या बोला, यू कैन गो अलॉन्ग विद मी ऑन माई रूट, तो वो उसी रूट से अंदर चला गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए ये एंडोडर्मिस है, यहाँ पे आप रेड कलर की लेयर देख रहे हो, दिस इज व्हाट कैस्पेरियन स्ट्राइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि वो स्ट्राइप जो है कहाँ पर एब्सेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वहाँ से ही वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा, और दोनों ही पाथवे अब सेम हो जाएंगे। अगेन इट गोज एंड अल्टीमेटली रीच अप टू दी जाइलम, अल्टीमेटली रीच अप टू दी जाइलम। वही सेल के बीच में से पेरिसाइकिल के तो क्रॉस कर सकता है, बस कहाँ प्रॉब्लम है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास। तो यहाँ पे जहाँ भी वो एब्सेंट है वहाँ से जाएगा और क्रॉस करेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, ओके मतलब सेल के बीच में से एंटर कर रहा है, ओके। सो दिस इज अबाउट द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। तो यानी अल्टीमेटली एंडोडर्मिस में दोनों ही पाथवे सिम्प्लास्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब जाइलम के पास पहुंच गया, अब जाइलम के पास भी ये नॉन लिविंग पार्ट में ही ट्रैवल करता है, तो इस बेसिकली तो जाइलम में भी कुछ हद तक क्या होता है, एपोप्लास्ट पाथवे ही रन करता है, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा एक और एसोसिएशन ऐसा होता है जो इन सबको हेल्प आउट करता है वाटर को और भी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने में, दैट इज दी माइकोराइजल एसोसिएशन। सुना है नाम, ओके। क्या होता है, इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इन बिटवीन द फंगस एंड प्लांट्स रूट, ठीक है। देखिए ये प्लांट की रूट है, इस प्लांट के रूट में क्या होता है, फंगल का एसोसिएशन हो जाता है। तो आप जब देखोगे ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा नोड लाइक दिखेगा, दैट इज़ दी फंगल एसोसिएशन। फंगाई में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइफे, क्या बोला जाता है, हाइफे। तो यहाँ से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे जो है वो और भी होता है। तो अब इसका रोल क्या है, क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर वाटर बहुत डीप में मिलता है। अब वहाँ डेप्थ में ये जो रूट है, सपोज वाटर यहाँ है, हाँ यहाँ पर है, तो ये रूट यहाँ डेप्थ तक नहीं पहुँच पाती, उसकी लेंथ इतनी ही रह गई। बट ये हाइफे जो है ये बहुत ही लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, दे कैन रीच अप टू दिस डेप्थ, और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूट को प्रोवाइड कर देते हैं। रूट इस वाटर को लेता है और आगे प्लांट को दे देता है। तो क्या किया, फंगाई ने एक तरह से वाटर एंड मिनरल को प्रोवाइड किया, किसको, प्लांट को, प्लांट की रूट को। रूट ने वाटर मिनरल ऊपर प्लांट को दिया, लीफ के पास ये वाटर पहुंचा, लीफ ने क्या बनाया, इस वाटर को यूज़ करके फूड बनाया, खाना बनाया। वो खाना बनाकर वो बदले में फंगस को भी फूड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक और सम नाइट्रोजन कंपाउंड। वो रूट क्या करते हैं या प्लांट क्या करता है, उस फंगस को बदले में फूड प्रोवाइड करता है, प्लस क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, उसको एक जगह भी तो दे रहा है ना रहने के लिए। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ में आया, ठीक है, ओके। तो चलिए ये तो हो गया, और अल्टीमेटली अब हमारा वाटर कहाँ तक पहुँच चुका है, हमारा वाटर पहुँच चुका है कहाँ तक, जाइलम तक पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया, अभी जाइलम तक तो पहुँच गया, ये देखो जाइलम है। अभी वाटर को ऊपर क्या है, यहाँ पर लीव्स है, वहाँ तक जाना है। वाटर तो हमारा यहाँ पहुँचा, अब उसको ऊपर तक ट्रैवल करना है।
ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, यानी इट इज ट्रैवलिंग अगेंस्ट दी ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ट्रैवल करना है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे दो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होते हैं या दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वन इज कॉल्ड दी रूट प्रेशर, अनदर इज कॉल्ड दी ट्रांसपिरेशन पुल। 1 minute, I'm rubbing this one. ट्रांसपिरेशन पुल। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या होता है रूट प्रेशर। सी, जब वाटर लगातार अब कहाँ आता जा रहा है, ये वेस्कुलर बंडल में आता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर आता ही जा रहा है, पहुँचता जा रहा है सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू। तो यहाँ पे जब इतना ज़्यादा वाटर आएगा, आई टोल्ड यू सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा एंटर करेगा तो क्या होगा, अगेंस्ट में प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ का जो प्रेशर ग्रेडियंट है या प्रेशर पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पे अल्टीमेटली एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जो क्या करेगा, उस वाटर को नाव यहाँ वाटर को ऊपर की तरफ पुश करेगा। मतलब उसको कहीं तो प्रेशर रिलीज़ करना है, उसको जगह कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ भी नहीं दिख रही, यहाँ से भी बाउंड है, यहाँ से भी बाउंड है, ऊपर का जगह खुला है, तो वो वाटर को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा ताकि उसका प्रेशर रिलीज हो सके। एंड दिस पॉजिटिव प्रेशर इज नोन एज द रूट प्रेशर, ठीक है। इस पॉजिटिव प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर, आप क्या कर सकते हो, अगर इस स्टेम को बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रूट वहीं से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से ही, वहाँ पर ही वाटर आ रहा है, ऊपर नहीं बोलूँगी मैं। बेस के पास से किसी स्टेम को हॉरिजॉन्टली ऐसे कट किया, ये स्टेम है और सपोज ये रूट है, रूट ने पानी यहाँ पे लेकर, ये पूरा ब्लू है ना, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया है, रूट प्रेशर। अगर आप यहाँ से इसको कट करोगे, इफ़ यू विल कट फ्रॉम हेयर, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर ऊज आउट शुरू होना हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऊज आउट, यानी कि यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि टॉडी आपने सुना होगा, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रिंक इन कोकोनट, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेम में कट लगा के वहाँ पे एक कंटेनर बांध दिया जाता है, तो धीरे धीरे से वहाँ से वो जो सैप है, वो जो लिक्विड है, वो बाहर निकलता है और कलेक्ट होता रहता है। उसी से ही आगे अल्कोहलिक ड्रिंक टॉडी बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है, टॉडी। ओके फाइन, समझ में आया। तो ये तो क्या हो गया, रूट प्रेशर हो गया। ये जनरली क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर रूट से वाटर अंदर आ रहा है, तो कई बार क्या होता है, यहाँ से इसका मूवमेंट जो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है वो कई बार ब्रेक होने के चांस होते हैं। सी, क्या होता है ना, जो एपोप्लास्ट पाथवे है, इट इज़ अ कंटिन्यूस पाथवे, उसको कहीं भी एंटर नहीं करना पड़ रहा है किसी सेल में, सॉरी दिस वन। तो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जबकि सिम्प्लास्ट को क्या करना पड़ रहा है, सेल को क्रॉस करना पड़ रहा है, हर किसी के डोर पे नॉक करना पड़ रहा है, डोर ओपन होगा देन इट विल गो। तो ये थोड़ा सा स्लो है, इट इज़ लिटिल बिट स्लो, बट ये क्या है, कंटिन्यूस है एंड फास्ट है। तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूटी है, ब्रेक होने के चांस होते हैं, बट रूट प्रेशर इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। ओके, बट रूट प्रेशर यानी कि हम कह सकते हैं इट इज़ काइंड ऑफ पुश, ये नीचे से पुश कर रहा है कि ऊपर जाओ भाई, ऊपर जाओ, ठीक है। तो वही हमने बताया कि मास फ्लो हो रहा है वाटर का, तो वहाँ पे दो तरह का प्रेशर होता है। वन इज कॉल्ड दी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके, वन इज कॉल्ड दी नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज एक्चुअली दिस रूट प्रेशर। जैसे कि आप गार्डन में देखते हैं, गार्डन होज होती हैं, नीचे ऐसे छोटे छोटे पाइप गार्डन के अंदर से निकलते हैं और सॉइल के अंदर से ही रहते हैं वो, और वो इतना प्रेशर से होता है कि ऊपर की तरफ पानी पूरा गार्डन में चला जाता है, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव, इट्स काइंड ऑफ पुश। ओके, नेगेटिव यानी कि उसमें नीचे से तो वाटर पुश हो रहा है, अब ऊपर से भी कुछ ऐसा सक्शन या टेंशन क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से ऊपर से भी एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, ऊपर से भी वाटर की डिमांड आ रही है। दैट इज द पुल विच इज कॉल्ड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द पुल। क्लियर? ओके, तो अभी पुल कौन क्रिएट करेगा, दैट इज डन बाय
ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि सिर्फ रूट प्रेशर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ये बहुत थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करता है। एक्चुअल में तो लॉन्ग डिस्टेंस किसकी वजह से ट्रैवल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ट्रैवल होता है। ओके, क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल, यू नो, यहाँ पे लीफ है, इफ लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं। इस स्टोमेटा में क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज वाटर लॉस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, मतलब अगर रूट 100% वाटर लेता है ना, तो उसका लेस देन 1% वाटर ही है जो लीफ के पास तक पहुँचता है। कैन यू इमेजिन, ठीक है, लेस देन 1% वाटर ही है जो लीव्स के पास पहुंचता है और फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। रेस्ट वाटर इज इवेपोरेटेड, क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। एंड नाउ दिस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, और इवेपोरेशन ऑफ दिस वाटर इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ओके, तो यानी कि ऊपर जो लीफ है उसके पास वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, अब वो चिल्ला के नीचे बोल रहे हैं कि हमें वाटर सप्लाई करो, वी आर लैकिंग ऑफ वाटर, क्योंकि सारा वाटर तो क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया। तो वो क्या कर रहे हैं, एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं लगातार, वी नीड वाटर, दैट इज़ काइंड ऑफ पुल, ठीक है, एक टेंशन क्रिएट हो गया। एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज दी कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, इसको बोलते हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल। कोहेशन टेंशन किसके लिए, बेसिकली वाटर के लिए यूज़ किया, इसको और डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अभी बस इतना समझो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हुआ, वाटर एवेपोरेट हो गया है, डिमांड बढ़ गई है, तो एक सक्शन क्रिएट हो रहा है, ऊपर से एक डिमांड क्रिएट हो रही है, उसको ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो इन दोनों प्रेशर की वजह से ही क्या होता है, एक्चुअल में वाटर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करता है। एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है रूट प्रेशर में, कि इसमें क्या होता है, इफ़ यू विल सी इन दी grasses and some herbaceous plant, किसमें, herbaceous plant, वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ वेन्स की ओपनिंग होती है, कहाँ पर, एट द टिप ऑफ लीव्स, वहाँ पे क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलती है, क्या मिलती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जब क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन बहुत कम हुआ, यानी वाटर लॉस बहुत कम हुआ, बट रूट तो लगातार वाटर कलेक्ट करता जा रहा है, यहाँ वाटर लॉस नहीं हो रहा है, तो अंदर बहुत ज़्यादा वाटर हो गया, उसकी वजह से अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। तो क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे तो ये ग्रासेस की टिप पर आप देखते हो वाटर ड्रॉपलेट्स, इट्स बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर, क्योंकि रात भर में सनलाइट नहीं होती है तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, वाटर का लॉस बहुत कम हो रहा है, रात भर में इतना वाटर कलेक्ट हो गया कि अब उनको वापस बाहर निकालना पड़ रहा है। तो इट बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर सम लिक्विड कम्स आउट एट द टिप ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज द गट्टेशन। गट्टेशन, इस फिनोमिनन को ही क्या बोलते हैं, गट्टेशन। समझ में आया, ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में गट्टेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब आपको स्टेटमेंट दे दिया, यू हैव टू फाइंड आउट विच फिनोमिनन इज दिस, क्लियर, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे, डिटेल में स्टोमेटास की बात करेंगे कि कैसे वो ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं और कैसे ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटास के थ्रू। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस होल लेक्चर, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।